Hello everyone. Welcome again to this new episode of Shake Hand with Life YouTube चैनल। मैं नरेंद्र शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल चार्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहें और समझें कि हम कंट्रोल चार्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, किस तरह से हम कंट्रोल लिमिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। बट बिफोर वी मूव इनटू दिस वीडियो, मेक श्योर कि आपने शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और तुरंत मिल जाए। तो प्रॉब्लम क्या है? ए सेमी ऑटोमेटिक त्वरित लेथ मशीन मैन्युफैक्चर्स द पार्ट दैट इज सब्सिक्वेंटली यूज्ड इन एन असेंबली। एक त्वरित सेमी ऑटोमेटिक त्वरित लेथ मशीन है जो कि कुछ पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है जिन्हें लेटर ऑन असेंबली में यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस मीन इज नोन टू बी 30 mm। प्रोसेस मीन क्या है? 30 mm है विथ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1.5 mm। प्रोसेस का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 1.5 mm है। कंस्ट्रक्ट ए कंट्रोल चार्ट। करना क्या है? कंस्ट्रक्ट ए कंट्रोल चार्ट फॉर द एवरेज थिकनेस यूजिंग 3 sigma limits if samples of size 5 are randomly selected from the process। एवरेज थिकनेस के लिए कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, किसके बीच में? 3 sigma लिमिट्स के बीच में। सैंपल साइज क्या है? 5 है, यानी कि हर एक सैंपल के अंदर 5 पार्ट्स लिए गए हैं और हर एक सैंपल को रैंडमली प्रोसेस के अंदर से सेलेक्ट किया गया है। एवरेज थिकनेस ऑफ 15 सैंपल्स सेलेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस गिवन इन द टेबल। एवरेज थिकनेस 15 सैंपल्स के लिए टेबल में दी गई है। 15 सैंपल्स की एवरेज पार्ट थिकनेस वैल्यूज क्या क्या हैं, जिन्हें एक्स बार से डिनोट किया गया है और जो mm में है। सैंपल 1 31.56 mm, सैंपल 2 29.50, सैंपल 3 30.50, 4 30.72, 5 28.92, 6 31.45, 7 29.70, 8 31.48, 9 29.52, 10 28.30, 11 30.20, 12 29.10, 13 30.85, 14 31.55 एंड 15 29.43। तो ये है 15 सैंपल्स की एवरेज पार्ट थिकनेस वैल्यूज। प्लॉट दीज ऑन कंट्रोल चार्ट एंड मेक इन्फ्रेंसेस। तो अब हमें करना क्या है? एक कंट्रोल चार्ट प्लॉट करना है इन 15 सैंपल्स की एवरेज पार्ट थिकनेस वैल्यूज के लिए। इन्हें हमें 3 sigma लिमिट्स के अंदर प्लॉट करना है, राइट? और फिर उस कंट्रोल चार्ट को स्टडी करना है, देखना है कि हमारा प्रोसेस कैसा है। तो प्रॉब्लम में हमें क्या क्या दिया गया है? प्रोसेस मीन, जिसे हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, 30 mm है। प्रोसेस स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है, वो 1.5 mm है। सैंपल साइज यानी कि n की वैल्यू है 5, यानी कि हर सैंपल के अंदर 5 पार्ट्स हैं। और एवरेज पार्ट थिकनेस वैल्यूज हमें दी गई हैं 15 सैंपल्स के लिए, जिन्हें एक्स बार से डिनोट किया गया है और जो mm में है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस मीन किससे डिनोट किया है? म्यू से, जिसकी वैल्यू है 30 mm। प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू है 1.5 mm। सैंपल साइज n की वैल्यू है 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार को हम डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स बार से, और इसे हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि सैंपल साइज, स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 1.5 और n की वैल्यू है 5, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिनोमिनेटर में आएगा। 1.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.671 mm। अब हम कंट्रोल लिमिट्स को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम अपर कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। तो अपर कंट्रोल लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोसेस मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। प्रोसेस मीन की वैल्यू क्या है? 30 प्लस
3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 0.671। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट की क्या वैल्यू आएगी 32.013 mm। अब हम लोअर कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला है म्यू माइनस 3 इंटू सिग्मा एक्स बार, यानी कि प्रोसेस मीन माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। प्रोसेस मीन की वैल्यू 30 माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 0.671। और जब हम इसे ऑपरेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 27.987 mm। अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कंट्रोल चार्ट को ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल चार्ट फॉर एवरेज पार्ट थिकनेस वैल्यूज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सैंपल नंबर्स को हम लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और एवरेज थिकनेस को हम लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। उसके बाद हम अपर कंट्रोल लिमिट सेंटर लाइन और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे कंट्रोल चार्ट के ऊपर। CL यानी कि सेंटर लाइन को ग्रे कलर से शो किया गया है जो कि है 30 mm के ऊपर। अपर कंट्रोल लिमिट को येलो लाइन से शो किया है जो कि है 32.013 mm पर। लोअर कंट्रोल लिमिट को ब्लू लाइन से शो किया है जो कि है 27.987 mm पर। अब सभी 15 सैंपल्स के लिए एवरेज पार्ट थिकनेस वैल्यूज को कंट्रोल चार्ट के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। अब कंट्रोल चार्ट को ड्रॉ करने के बाद हम कंट्रोल चार्ट की हेल्प से प्रोसेस के बिहेवियर को समझते हैं। तो प्रोसेस के बिहेवियर को समझने के लिए हम कैसे कंट्रोल चार्ट को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डॉट प्लॉट किस तरह से मूव कर रहा है। तो डॉट प्लॉट के अंदर हम देख रहे हैं सभी की सभी सैंपल मीन वैल्यूज या एवरेज थिकनेस वैल्यूज कंट्रोल लिमिट्स के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही हैं। कोई भी डेटा वैल्यू कंट्रोल लिमिट से बाहर नहीं है, इसलिए प्रोसेस विद इन द कंट्रोल लिमिट है। एक बात। दूसरी बात डॉट प्लॉट का पैटर्न कैसा है। डॉट प्लॉट का पैटर्न रैंडम पैटर्न है। कोई भी नॉन रैंडम बिहेवियर या नॉन रैंडम पैटर्न डॉट प्लॉट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। नॉन रैंडम पैटर्न कैसा होता है जब एक साथ 6 या 7 डेटा वैल्यूज या तो ऊपर की तरफ जा रही हूँ या नीचे की तरफ जा रही हूँ, यानी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। दूसरी बात जब लगातार 6 या 7 डेटा वैल्यूज या तो सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ हों या सेंटर लाइन से नीचे की तरफ हों। इसी तरह से 2 कॉन्जिक्यूटिवली डेटा वैल्यूज लगातार या तो अपर कंट्रोल लिमिट के पास हों या लोअर कंट्रोल लिमिट को टच कर रही हों। ऐसा कोई भी पैटर्न हमें डॉट प्लॉट्स के अंदर नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि रैंडम बिहेवियर है डॉट प्लॉट्स का। राइट। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कंट्रोल चार्ट की हेल्प से कि हमारे प्रोसेस के अंदर कोई भी स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन नहीं है, क्योंकि नॉन रैंडम पैटर्न नहीं है और ना ही कोई डेटा वैल्यू कंट्रोल लिमिट से बाहर गई हुई है। इसलिए हमारे प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है। हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है। यानी कि सभी जो भी पार्ट्स लेथ मशीन से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो सारे के सारे विद इन द कंट्रोल लिमिट्स हैं, वो सारे के सारे कंट्रोल में हैं। यानी कि हमारा पूरा प्रोसेस लेथ मशीन का जो पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में है। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको कंट्रोल चार्ट की ये प्रॉब्लम एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई डाउट हैं या कोई सजेशंस हैं या आप कोई क्वेश्चन इस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
और तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो में मैं फिर आपको कंट्रोल चार्ट से जुड़ी हुई एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। सो कीप वॉचिंग शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।